हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम फोर्स, मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थोड़े मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 25 kg हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 125 kg मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन 10 हावर। यानी एक बॉडी है जिसका जो मास है वो 25 kg यानी 25 किलो की या 25 kg की एक बॉडी है। उसका मोमेंटम है 125 kg मीटर पर सेकंड, यानी मोमेंटम यहाँ पर गिवन है और मास यहाँ पर गिवन है। और फिर हमें बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा अगर टाइम 10 आवर है। तो टाइम हमें गिवन है और मास गिवन है और यहाँ पर मोमेंटम गिवन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्व में गिवन लिखेंगे। तो गिवन में यहाँ पर मास 25 kg और मोमेंटम 125 kg मीटर पर सेकेंड और टाइम 10 आवर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। इसके लिए टाइम चाहिए पड़ता और चेंज इन वेलोसिटी चाहिए पड़ती। तो अभी वेलोसिटी तो हमारे पास है नहीं है, लेकिन मास और मोमेंटम है। तो हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है mv, मोमेंटम यानी p इज इक्वल टू मास m इंटू वेलोसिटी v। तो मोमेंटम यहाँ पर 125, मास है यहाँ पर 25 kg, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर ये n2 में इसको यहाँ पर ले जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 125/25 फिर ये इससे कट हो जाएगा 5 बार में। तो 5 मीटर पर सेकेंड ये आ गई इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर आई है v। तो अब यहाँ पर अगर v और u की अगर बात करी जाए तो फॉर्मूले में जैसे यहाँ पर v होती है वेलोसिटी, तो हम वो फाइनली मान के चलते हैं। हम हमेशा ये मान के चलते हैं, और क्वेश्चन में इस तरह का आता है अगर सिचुएशन, तो उसमें ये मान के हम चलते हैं जो फाइनल वेलोसिटी है वो ही है कुछ ना कुछ, और जो बॉडी है वो 0 से स्टार्ट हुई होगी। इसलिए हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड मान के चलते हैं। तो फिर यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी लिख लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर हमें टाइम है और फाइनल वेलोसिटी पता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी पता है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम यहाँ पर पता है 10 आवर। तो इस 10 आवर को पहले हम सेकेंड में चेंज कर लें। 10 आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 60 × 60 ये हो जाता है 1 आवर के लिए, और 10 है इसलिए इन 2 में 10, तो इतने सेकेंड यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हमें टाइम लेना है, क्योंकि वेलोसिटी जब मीटर पर सेकेंड में होती है तो टाइम को भी हमें सेकेंड में ही लेना पड़ता है, उसकी SI यूनिट। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली या तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दें इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या नहीं तो हम एक पहली इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो हमने हर बार पहली इक्वेशन लगा के किया, इस बार हम एक्सेलरेशन देख लेंगे। तो ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम 60 × 60 × 10। तो ये आ गया यहाँ पर टाइम, ये आ गई वेलोसिटी। तो ए इज इक्वल टू 5 माइनस 0 5 अपॉन 16 × 60 3600 इंटू 10, ये हो जाएगा 60 का 60 में इंटू कर देंगे तो 3600। फिर ये 5 से कट जाएगा 10 2 बार में, और 2 का हम इसमें इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 7200। अब हम अगर इसे कट करें, सबसे पहले तो 0 पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर हमें एक और 0 चाहिए तो एक 0 यहाँ पर लग के एक यहाँ पर आएगा। अभी भी नहीं कट रहा तो फिर हम एक 0 यहाँ पर लेंगे, फिर एक 0 यहाँ पर आएगा। अभी भी ये छोटा है इसलिए हम एक और 0 लेंगे, फिर ये आ जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर इससे कट हो जाएगा, पहले 1 बार में और फिर ये कट होगा 3 बार में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.00013 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। यानी एक बुलेट है, एक गोली है, मतलब वो वाली बुलेट नहीं है बाइक वाली, वो वाली बुलेट है जो कि गन में यूज़ होती है, तो उसे भी बुलेट कहते हैं। इसका मतलब होता है गोली। तो एक गोली है यानी बुलेट एक गन की जो कि 10 ग्राम की है, 10 ग्राम उसका वेट है, और वो एक गन से फायर हो रही है जो गन है जिसका वेट है 6 kg, और वो बुलेट जिस रफ्तार से फायर हुई है तो वो है 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि जब वो गन रिकॉयल होगी तो वो कितने मीटर पर सेकेंड में होगी। क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड इसलिए मैंने डायरेक्टली वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कह दिया कि उसकी रिकॉइल वेलोसिटी हमें बतानी है कि वो कितने मीटर पर सेकंड पे वापस आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में यहाँ पर
हमें दो मास हैं, दो मास गिवन है। पहले यहाँ पर बुलेट का मास है और दूसरा है यहाँ पर गन का मास। सबसे पहले हम इसे बुलेट के मास को मान लेंगे, मास ऑफ बुलेट तो m1 जो कि है 10 ग्राम, और फिर वेलोसिटी देखेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 जो कि यहाँ पर 300 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर m2 लेंगे गन का मास, तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे मास ऑफ, इस बार गन है तो गन और m2, तो m2 है यहाँ पर 6 kg। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये है v2 जो कि हमें फाइंड करनी है, इसलिए v2 ही लेंगे। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें पता हैं और एक चीज़ हमें निकाल ली है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो यहाँ पर वैसा ही केस है कि गन के रिकॉइल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, उसी की एक एप्लीकेशन है। मतलब कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, जिसका फॉर्मूला भी हमने पिछली वीडियो में ड्राइव किया है कि P1 = P2, मतलब m1v1 = m2v2। ये कैसे ड्राइव किया ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि होता है P1 = P2। तो P1 यहाँ पर हम लेंगे m1v1, P2 यहाँ पर लेंगे हम m2v2। तो m1 यहाँ पर 10 ग्राम है, तो इसे सबसे पहले तो हमें kg में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में। तो एक kg में होते हैं 1000 ग्राम, तो 10 ग्राम में कितनी kg होंगे, 10/1000। अब अगर हम इसे चाहें तो डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी तो फ्रैक्शन में रहने दे सकते हैं। चलिए इस बार हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये ऊपर से कट होगा 0.01 kg, ये इसका kg में मास आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें इनमें पुट कर देना ये वैल्यू को, तो m1 है यहाँ पर 0.01 इंटू v1 है यहाँ पर 300 मीटर पर सेकेंड, m2 यहाँ पर 6 kg इंटू v2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से करेंगे, ये 6 यहाँ से इंटू में है v2 के साथ, तो यहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो v2 = 0.01 इंटू 300/6, ये हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट है। फिर v2 = यहाँ पर 300 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 से इसे काटेंगे तो ये 50 बार में इससे कट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 को 5 के साथ, तो 5 1 आ जाएगा 5 और एक 0 यहाँ से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर एक 0 है, इसलिए एक डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा, मतलब कि इसका जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई इसकी v2, यानी कि जो गन है जब उसमें से 10 ग्राम की बुलेट फायर होगी 300 मीटर पर सेकेंड पर, तो जो गन होगी वो वापस रिकॉइल होगी 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A car A of mass 1500 kg traveling at 25 meter per second collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction। मतलब कि एक कार है जिसको यहाँ पर कार A यानी A नाम से डिनोट किया है, तो यहाँ पर A लेटर, एक कार है कार A जिसका जो मास है वो है 1500 kg और वो 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर या स्पीड पर चल रही है, ट्रैवल कर रही है। और दूसरी कार है B जिसका मास 1000 kg है, जो चल रही है 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे या स्पीड पर, और वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अगर हम इसे एक फिगर के सारे समझें, जैसे मैं यहाँ पर एक कार जैसे बनाऊंगा, सपोज कर लें कि आप ये कार है, तो ये कार है A और फिर यहाँ पर ये कार है B, ये है कार A और ये है कार B। तो ये चल रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर या वेलोसिटी पर, और ये चल रही है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर। इसका जो मास है वो है 1500 kg और इसका जो मास है वो है 1000 kg। तो ये अभी हमें क्वेश्चन से पता चला। फिर देखिए आगे, आफ्टर कोलाइजन द वेलोसिटी ऑफ कार A बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार B आफ्टर कोलाइजन। यानी कि ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही थी, एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये कोलाइड कर जाती हैं यानी कि भिड़ जाती हैं आपस में। तो ये भिड़ जाएंगी तो किस तरह से हो जाएगा, तो ये है कार A और ये है यहाँ पर
कार बी, यह ए, यह बी। तो जब ये आपस में भिड़ गई, दोनों कार जब आपस में भिड़ गई तो जो ए है उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो यहाँ पर हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड हो गई कार ए की वेलोसिटी, और बी की वेलोसिटी हमें पता नहीं है कि कितने मीटर पर सेकेंड हो गई, और मास दोनों का सेम रहा। तो यह हमें बताना है कि भिड़ने के बाद यानी कोलाइड होने के बाद जो कार बी थी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन समझा, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। देखिए, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ के हमें ये पता चला कि एक कार ए है, उसका मास 1500 kg है, और एक कार है उसका मास 1000 kg है। वो कुछ स्पीड पर चल रही हैं। कोलाइड होने के पहले उनकी अलग स्पीड थी, कोलाइड होने के बाद उनकी अलग स्पीड हो गई। अब हमें ये निकालना है कि कोलाइड होने के बाद जो कार बी की थी वो स्पीड कितनी हुई, ये हमें ओवरऑल निकालना है। तो इससे हमें जो यहाँ पर गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि कोलाइड होने के दोनों कारों के पहले जो उसकी वेलोसिटी थी और मास था, और कोलाइड होने के बाद जो उसकी वेलोसिटी वो मास था, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें V2 निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर बिफोर कोलाइजन में इसका टोटल मोमेंटम निकाल लेना है, फिर यहाँ पर आफ्टर कोलाइजन में इसका हमें टोटल मोमेंटम निकाल लेना है। फिर दो मोमेंटम आ जाएंगे और कोलाइड हुई हैं। तो जैसा कि मैं पता है कि कार के कोलाइड होने पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, इसलिए यहाँ पर जो मोमेंटम आएगा P1, यहाँ पर जो पूरा मोमेंटम आएगा P2, उसको हमें कर देना है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देना है P1 = P2 करके। तो यहाँ पर V2 निकल कर आ जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कार ए के लिए मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो कार ए के लिए हम मोमेंटम निकालेंगे P1, तो M1 V1, मास 1 है यहाँ पर 1500 kg, इंटू V1 है यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसका इंटू हो जाएगा, तो P1 आ जाएगा 37500 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया कार ए का मोमेंटम। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे कार बी के लिए P2, तो M2 V2, तो मास 2 है यहाँ पर 1000 kg, इंटू V2 है यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, तो P2 आ जाएगा यहाँ पर 15000 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर कार ए का ये मोमेंटम आ गया, कार बी का ये मोमेंटम आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा P1 + P2, इस पूरे को हम मान लेंगे P3। तो P3 यहाँ पर P1 है 37500 प्लस P2 यहाँ पर 15000। तब ये जब ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 52500 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया टोटल मोमेंटम कोलाइड होने के कारों के पहले। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि कोलाइड होने के बाद उनका मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पर मास तो सेम रहेगा, दोनों कार का मास में कोई डिफरेंट आएगा नहीं, और फिर यहाँ पर वेलोसिटी बस चेंज हो जाएगी। तब यहाँ पर हम निकालेंगे कोलाइड होने के बाद के लिए। तो यहाँ पर अब कार ए के लिए हमें मोमेंटम निकालना है, फिर से P1, तो ये M1 V1 हो जाएगा। मास 1 यहाँ पर वही 1500 है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 30000 kg मीटर पर सेकेंड। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर कार बी के लिए P2, तो M2 V2, तो मास 2 यहाँ पर 1000, और V2 ही है, पता नहीं है तो हम V2 ही लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से कर देंगे टोटल मोमेंटम, तो P1 + P2, इस बार में P3 नहीं मानना है, इस बार हम मान लेंगे P4। ठीक है, तो P4 यहाँ पर P1 है 30000 प्लस P2 है यहाँ पर 1000 V2, तो ये आ गया यहाँ पर P2 इतने kg मीटर पर सेकेंड। तब हमें P3 पता है 52500 kg मीटर पर सेकेंड, और P4 पता है यहाँ पर 30000 + 1000 V2 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमें लगा देना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता चलता है कि P3 = P4। P3 यहाँ पर 52500, P4 है यहाँ पर 30000 + 1000 V2, ये है P3 = P4। अब यहाँ पर 3000 ये प्लस में है, तो यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1000 V2 = 52500 - 30000, ये आ जाएगा। इसके बाद 1000 यहाँ पर V2 के साथ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाएगा तो ये डिवीज़न में हो जाएगा, तो V2 =
2500 माइनस 30,000 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22500 अपॉन ये 1000, तो यहाँ पर आ गया 1000, फिर 2 0 से ये 2 0 कट, फिर ये एक 10 यहाँ पर है तो डेसिमल ऊपर एक लग जाएगा एक डिजिट के आगे, तो 22 के आगे एक पॉइंट लगेगा और 5 इतने मीटर पर सेकंड, तो 22.5 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी कार बी की कोलाइड होने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे से अगर कोई कार आ रही है, इस तरह से आ रही थी वो कि एक कार ये है और एक कार ये है, तो अगर पीछे वाली जो कार है उसका मास अगर आगे वाली कार से ज़्यादा और वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो आगे वाली जो कार है उसकी स्पीड पीछे वाली कार से ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक हमें यहाँ पर चीज़ पता चली। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कार बी कोलाइड होने के बाद उसकी जो स्पीड होगी तो वो हो जाएगी 22.5 मीटर पर सेकेंड, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, व्हाट इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। यानी एक बुलेट है, फिर से एक गोली है किसी गन की जिसका जो वेट है वो 10 ग्राम है और वो 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव हो रही है, और वो एक जो ब्लॉक रखा हुआ है फ्रीली सस्पेंडेड, यानी कि वो फ्रीली रखा हुआ है। सपोज किया गया है कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रीली वो ब्लॉक रखा हुआ है वुडन का, लकड़ी का, और उसका जो वेट है वो है 900 ग्राम। तब ये बताना है कि अगर वो जो 10 ग्राम की गोली या बुलेट है 400 मीटर पर सेकंड की जो रफ्तार से या स्पीड से चल रही है, अगर वो 900 ग्राम के एक फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक से हिट करती है तो उसके बाद उस वुडन ब्लॉक के द्वारा वेलोसिटी क्या होगी, यानी वो थोड़ी आगे तक खिसक जाएगा, तो वो कौन सी कितनी स्पीड से कितनी मीटर पर सेकंड की स्पीड पे वो खिसकेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो गिवन लिखना है। तो गिवन में यहाँ पर मास ऑफ बुलेट दिया गया है, ऐसे हम मान लेंगे m1, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पहले मास ऑफ बुलेट जो कि है यहाँ पर m1 10 ग्राम, तो इसे यहाँ से हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 अपॉन 1000 0.01 kg, तो ये आ गया यहाँ पर बुलेट का मास। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो कि यहाँ पर v1 400 मीटर पर सेकेंड, ये है इसकी वेलोसिटी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर उस ब्लॉक के बारे में, यहाँ पर हम लिखेंगे मास ऑफ ब्लॉक 900 ग्राम, इसे भी हमें केजी में कन्वर्ट करना है, 900 अपॉन 1000, तो ये 2 0 से 2 0 कट 0.9 kg, ये आ गया इसका मास। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक v2, और ये है यहाँ पर m2 है यहाँ पर, वेलोसिटी यहाँ पर v2 ही लेंगे कि हमें पता नहीं। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें ये बताना है कि जब ये जो बुलेट है 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 10 ग्राम की बुलेट मूव हो रही है, वो इस 0.9 kg के अगर ब्लॉक से हिट करेगी तो इसके द्वारा क्या वेलोसिटी एक्वायर होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसका मोमेंटम निकालना पड़ेगा बुलेट का, कि मोमेंटम कितना है। तो इसका अगर हम मोमेंटम निकालें बुलेट के लिए P1 लेट करके, तो m1 v1 होगा, मास 1 यहाँ पर 0.01 kg इंटू v1 यहाँ पर 400 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका इंटू होगा तो 4 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया इसका मोमेंटम। फिर हम यहाँ पर निकालें उस ब्लॉक के लिए, तो अब ये ब्लॉक का जो हमें मास लेना है वो 0.9 नहीं लेना है, क्योंकि बुलेट उसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि गेट्स एम्बेडेड इन फ्रीली सस्पेंडेड, यानी कि एम्बेडेड यानी कि बुलेट उसके अंदर चली गई है, ब्लॉक के घुस गई है उस ब्लॉक के अंदर, तो यानी कि जो मास हो जाएगा वो ब्लॉक का वो 0.9 kg प्लस उस जो बुलेट का मास है 0.01 kg वो भी उसके साथ ऐड हो जाएगा। इसी के बाद हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे ब्लॉक की, वुडन ब्लॉक की। तो पहले तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टोटल मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो मास 1 जो कि यहाँ पर उस बुलेट का मास है 0.01 kg प्लस m2 जो कि यहाँ पर ब्लॉक का मास है 0.9 kg, तो ये ऐड हो जाएंगे तो 0.91 kg ये टोटल मास आ जाएगा। इसके साथ हमें ये v2 का इंटू हम कर देंगे, तो यहाँ पर जो मोमेंटम आ जाएगा वो 0.91 v2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब अगर हम इसके लिए अगर हम मोमेंटम निकालें तो ये P2
इज इक्वल टू m2v2। ये m2 अब हमने ऐसे ही मान लिया है पूरा 0.91, यहाँ पर m2 ये 0.9 kg था, पर हमने इस पूरे को m2 मान लिया, उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमने इस वाले m2 को रिप्लेस कर दिया है 0.91 से, अब हमें इसे नहीं लेट करना है। तो अब हमने यहाँ पर m2 ले लिया, तो इसकी जगह पे हमें 0.91 पुट कर देना है। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 0.91 V2 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया यहाँ पर P1 4 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आ गया P2 0.91 V2 kg मीटर पर सेकेंड। तो P1 और P2 में पता चल गया। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ लगा के, क्योंकि उसके अंदर सस्पेंडेड हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर गन रिकॉइल होती है तो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, और दो बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड्स होते हैं तो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो यहाँ पर बुलेट उस ब्लॉक के साथ कोलाइड हुई है, उसके साथ एम्बेडेड हुई है, उसके अंदर गई है, इसलिए यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। अभी यहाँ पर हमने दोनों मोमेंटम निकाल लिए P1 P2। अब नेक्स्ट पेज पर इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, तो अब यहाँ पर हमें P1 पता चल गया 4 kg मीटर पर सेकेंड, और P2 पता चल गया 0.91 V2 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला लॉ लग जाएगा, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हुए हैं। तो P1 इज इक्वल टू P2। P1 यहाँ पर 4 kg मीटर पर सेकेंड, P2 यहाँ पर 0.91 V2। अब ये V2 के साथ 0.91 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू 4/0.91। अब यहाँ पर ये दो डेसिमल हटेंगे तो ऊपर 2 0, ये इससे कट हो जाएगा। तो लगभग जो V2 रहेगी वो अप्रॉक्स 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी उस ब्लॉक की वेलोसिटी, यानी कि जब वो बुलेट उस ब्लॉक में एम्बेडेड होगी, यानी उसमें घलेगी जब वो बुलेट, तो 400 मीटर पर सेकेंड के बाद उसकी जो स्पीड थी ब्लॉक की वो 4.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू स्टॉप अ मास ऑफ 2.5 kg विच इज़ मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक मास है 2.5 kg का, वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पर चल रहा है या स्पीड पर चल रहा है, तो एक फोर्स है 10 न्यूटन का। अब ये बताना कि कितना टाइम लगेगा कि अगर वो मास है 2.5 kg का 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पर चल रहा है और 10 न्यूटन के फोर्स ने अगर उसको रोकाया तो वो कितनी देर में रुक पाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन। तो गिवन यहाँ पर हमें फोर्स है सबसे पहले 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन यहाँ पर फोर्स गिवन है, मास यहाँ पर 2.5 kg और वेलोसिटी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड। जब भी हमें v और u नहीं दिया गया होता तो हम v ले लेते हैं, अपने आप से अंदाज़ा लगा लेना है कि वो 0 से स्टार्ट हुआ होगा रेस्ट पोजीशन से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, फिर हमें फाइनल वेलोसिटी पता है और इनिशियल भी पता है 0 मीटर पर सेकेंड, फिर हम टाइम निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले F इज इक्वल टू ma वाला फार्मूला लगाना है। तो फोर्स है यहाँ पर 10 न्यूटन, मास है यहाँ पर 2.5 kg इंटू ए। अभी यहाँ पर 2.5 ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 10/2.5, ये पॉइंट हट के 0 और ये कटेगा 4 बार में। तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम वाला, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर 4 मीटर है, वेलोसिटी यानी v माइनस यू, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 20। यहाँ पर हम एक स्टेप और बढ़ा दें, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो a है यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0, तो टाइम हमें फाइंड करना है तो t। अब यहाँ पर t के साथ 20 डिवाइड में है, अब हमें t की वैल्यू चाहिए तो हम t को यहाँ पर भेजेंगे और 4 इसकी जगह पर आ जाएगा। t इज इक्वल टू 20 माइनस 0 20 अपॉन 4, तो 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, टाइम आ जाएगा यहाँ पर 5 सेकंड का। सेकंड में इसलिए क्योंकि पूरी जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड में हमने लिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड में, इसलिए यहाँ पर ये 5 सेकंड टाइम आ गया। यानी कि अगर फोर्स है 10 न्यूटन का, वो 2.5 kg के मास को अगर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है 2.5 kg का मास, अगर 10 न्यूटन का फोर्स उसे रोकने की कोशिश करेगा तो 5 सेकंड में वो उसे फुली रोक देगा।
देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, अ मैन वेयरिंग अ ब्लड प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स स्टिल ऑन रोलर स्केट्स, द टोटल मास इज 80 kg। यानी कि एक मैन है, एक आदमी है, वो ब्लड प्रूफ वेस्ट यानी ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए है और वो रोलर स्केट के ऊपर खड़ा हुआ है, तो जो टोटल मास हो रहा है वो 80 kg हो रहा है। फिर अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक बुलेट, एक गोली जो कि 20 ग्राम की है, 20 ग्राम की एक गोली है, वो 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उस मैन के ऊपर फायर करी गई। इट इज़ स्टॉप्ड बाय द वेस्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द मैन। तो वो ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए था, वो मैन, वो आदमी ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए था, इसलिए जो गोली थी उसके ऊपर गली और वो ब्लड प्रूफ जैकेट की वजह से वो ज़मीन पर गिर गई। इसके बाद ये बताना है कि उस गोली की जो स्पीड थी, जब वो मैन में घली होगी, उस आदमी में घली होगी वो गोली, तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी उसके मोमेंटम में फ़र्क आया होगा, यानी उस मैन, वो आदमी के ऊपर जो कि रोलर स्केट पहने हुआ था, उसके ऊपर भी कुछ स्पीड आई होगी उस गन की। तब ये बताना है कि गोली घलने के बाद, बुलेट घलने के बाद, बुलेट फायर होने के बाद उस मैन के ऊपर जो कि रोलर स्केट पहने हुए हैं उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर हमें सॉल्व में लिखना है गिवन सबसे पहले यहाँ पर 80 kg यहाँ पर मास है टोटल, तो टोटल मास है, इसे हम डायरेक्टली यहाँ पर m1 लिख लेंगे 80 kg। और अब इसकी वेलोसिटी भी आई होगी तो v1, तो वो हमें पता नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क यानी तो v1 ही मान लेंगे। फिर यहाँ पर m2 20 ग्राम है, 20 ग्राम, तो इसे हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे 20/1000, तो ये कट हो जाएगा 1/50 बार में, यानी 0.02 kg, तो 0.02 kg ये इसका मास आ गया। फिर यहाँ पर v2 400 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इन दोनों का मोमेंटम निकालना है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम निकाल सकते हैं v1। सबसे पहले तो हम इसका मोमेंटम निकालें, p1 इज इक्वल टू m1 v1, तो मास 1 यहाँ पर 80 है और v1 v1 ही है, तो एक आ गया 80 v1 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया उस मैन का मोमेंटम जो कि अभी रेस्ट पोजीशन पर है, गोली उसमें अभी नहीं गली। इसके बाद यहाँ पर इसका अगर हम p2 निकालें, यानी उस गोली का, उस बुलेट का अगर हम मोमेंटम निकालें, तो m2 v2, तो मास है यहाँ पर 0.02 kg इंटू वेलोसिटी यहाँ पर 400, तो 4 2 ज़ा 8, 2 0 से 2 0 ये पॉइंट है और यहाँ पर 2 0 इसलिए कट हो जाएंगे, तो 8 kg मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा p2। अब यहाँ पर कोलाइड हो रही है उस मैन के ऊपर, जो गोली घल रही है तो वो कोलाइड हुई, हिट हुई उसमें, इसलिए यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम p1 इज इक्वल टू p2, तो p1 है यहाँ पर 80 v1 kg मीटर पर सेकेंड, 80 v1, और p2 है यहाँ पर 8 kg मीटर पर सेकेंड, 8। अब ये v1 के साथ 80 इंटू में है, तो यहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू 8/80। तब ये 8 से 80 कट जाएगा 1/10 बार में, और 10 से यहाँ पे एक 0 डेसिमल के रूप में आ जाएगा ऊपर, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी उस मैन की वेलोसिटी। यानी कि अगर एक मैन जो कि रोलर स्केट पहने हुए है और ब्लड प्रूफ जैकेट पहने हुए, 80 kg टोटल मास है, और एक गोली है, एक बुलेट है 20 ग्राम की, 400 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पर चल रही है, जब उस मैन में हिट करेगी तो उस मैन की भी वेलोसिटी आएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, वो भी पीछे या आगे की ओर धड़क जाएगा। देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg जम्प्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट ऑफ मास 300 kg ऑन टू द बैंक with a horizontal velocity of 3 मीटर पर सेकेंड, with what velocity the boat begin to move backwards। यानी एक बॉय है, एक लड़का है 50 किलो का, यानी 50 किलो का एक लड़का है, 50 kg का एक बॉय है, वो एक तैरती हुई नाव से उतर रहा है जो कि 300 kg की एक नाव है, उससे वो उतरा, और जिस तरह से वो उतरा 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो उस बोट से उतरा। तो अब जब आपने देखा होगा बोट से जब भी आप उतरते हैं तो पैर इस तरह से आप करते हैं बोट के ऊपर, जैसे ये बोट है और वो बॉय है। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाएं कि अगर ये अगर एक बोट है और वो अगर ये एक बॉय है, तो जिस तरह से यहाँ पर उतरेगा तो ये बोट के ऊपर यहाँ से पैर पे वो रखेगा इस बोट के,
और ये मान लीजिए ये लैंड है, तो यहाँ पर वो आएगा, तो ये वो आया है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यानी ये जो वेलोसिटी आई है 3 मीटर पर सेकंड है। तब ये बताना है कि जब वो यहाँ से उतरेगा तो जो बोट होगी वो कितने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे आएगी, ये हमें इसमें पूछा है उसने, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व में लिखेंगे गिवन। तो गिवन सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बॉय का मास दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ बॉय 50 kg, जो कि हमने m1 मान लिया यहाँ पर। तो m1 यहाँ मान लिया हमने 50 kg। फिर यहाँ पर हमें वेलोसिटी लिखनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो वो है 3 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी बॉय की है, बोट की हमें निकाल ली है 3 मीटर पर सेकंड, इसे मान लिया हमने v1। फिर यहाँ पर मास ऑफ बोट 300 kg, तो ये मास बोट का है, इसे हमने मान लिया है m2। और वेलोसिटी ऑफ बोट, यहाँ पर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट हमने मान लिया v2, तो ये हमने वेलोसिटी ऑफ बोट मान ली यहाँ पर v2। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इस बॉय का मोमेंटम निकालना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे पहले इसका मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m1 v1। तो मास 1 यहाँ पर 50 kg है, इंटू v1 यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 50 150 kg मीटर पर सेकंड, ये आ गया p1 यानी बॉय का मोमेंटम। फिर यहाँ पर हम अगर इस बोट का मोमेंटम निकालें p2 इज इक्वल टू m2 v2, तो मास 2 यहाँ पर 300 kg इंटू वेलोसिटी यहाँ पर v2, तो ये आ गया 300 v2 kg मीटर पर सेकेंड। तब यहाँ पर हमें एक मोमेंटम पता चल गया p1 150 kg मीटर पर सेकंड, और एक पता चल गया p2 300 v2 kg मीटर पर सेकंड। तब जैसे कि आप यहाँ से मोमेंटम को देख के पहचान ही चुके होंगे कि अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ लगना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर इसलिए लगेगा क्योंकि ये बॉय बोट के साथ यहाँ पर कोलाइजन हो रहा है, इसने इसको धक्का दिया है बोट को जिस स्पीड से, तो यहाँ पर कोलाइड हुआ है उसका पैर और बोट के साथ, इसलिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। अभी मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से p1 इज इक्वल टू p2 ये होता है। तो p1 है यहाँ पर 150, p2 है यहाँ पर 300 v2। अब यहाँ पर ये v2 के साथ इनटू में 300, तो यहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू 150 अपॉन 300, ये इससे कटेगा, फिर 15 से ये कट जाएगा 1/2 बार में, 2 से 1 कटेगा 0.5 बार में, तो 0.5 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी उस बोट की वेलोसिटी। यानी कि अगर एक बॉय 50 kg का 300 kg की एक बोट से 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर उतरता है उसको धक्का देते हुए बोट को, तो बोट जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे की ओर मूव होगी, देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो और ये पूरा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जो कि होने वाला है ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी 9th क्लास की फिजिक्स का सबसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट चैप्टर है, इसलिए आप इसकी मेरी जो वीडियोज़ बनेंगी उसे मिस ना करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।